तो आज के सेशन में हम लोग मेंस्ट्रुएशन को कवर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और काफ़ी बेसिक से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको कोई चीज़ का दिक्कत ना हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन में आयत आता है जो कि रेक्टेंगल कहा जाता है। तो हम इसका पहले डायग्राम को समझते हैं। मेरे आयत का डायग्राम मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो आपका हो गया आयत का डायग्राम होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि ये साइड और ये साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये साइड और ये साइड आपस में क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इक्वल होता है। और इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेंथ कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रेथ कहा जाता है। राइट। तो सबसे पहला पॉइंट्स इसके बाद आता है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद आता है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका होता है L इंटू ब्रेथ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो लेंथ पता है आपको क्या किसे कहा जाता है, इस लाइन को लेंथ कहा जाता है। ये जो लाइन है मेरे प्यारे दोस्तों, इस लाइन को लेंथ कहा जाता है और इस लाइन को ब्रेथ कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपको समझना है कि एरिया किसको कहता है, आपको ये भी समझना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो एरिया क्या होता है, जिस तरह का आपके पास अगर इस तरह का डायग्राम बना हो और इसके बीच में जो माने इसमें जो पूरी तरह से अगर कलर कर दिया जाए ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये एरिया हो जाएगा। जहां तक आपका कलर किया गया है ये आपका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया हो जाता है। राइट दोस्तों। इस चीज को जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीच में जो पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला जो भाग है, ये जो कलर हम कर रहे हैं, ये ऐसा चीज को बीच में जो ये एरिया हो जाता है। तो एल और ब्रेथ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पॉइंट्स के अनुसार। तो आपके पास आयत का क्षेत्रफल समझ में आ गया। किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा कि इसका आयत का क्षेत्रफल निकाले, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मेरे प्यारे दोस्तों। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें ये समझना है कि डायगोनल किसको कहता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये डायग्राम में हमको ये समझना है, जो इस डायग्राम आपका आयत का दिया गया है, ये जो आपके पास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्या है, रेक्टेंगल है। ये आपके पास क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक रेक्टेंगल है। और इसमें कहा जाए कि एक डायगोनल किसको कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ इस तरह जो खींचे, ये क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये डायगोनल है आपका, क्या है, विकर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, विकर्ण है। इस तरह इधर भी हम लोग खींच सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। और ये चीज को समझना है कि जो आपका इस जो रूट के अंदर में L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर जो हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, आयत का विकर्ण, ये कहाँ से आया, ये चीज को समझना है, आया कहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप इस चीज को देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का जो आपका इस तरह का जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस तरह को आप जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज के डायगोनल को जो देखें आप मेरे प्यारे दोस्तों, विकर्ण को जो देखें, तो इस चीज को आप देखिएगा कि जो यहाँ से निकला गया है, इस लाइन यहाँ से यहाँ तक इस तरह करके जो निकला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को यहाँ से अगर काट के निकाल दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस तरह बन सकता है। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, हाइपोटेनियस। इसको क्या कहा जाता है, ब्रेथ। और इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम ने दिया था। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम ने दिया था, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम ने दिया गया था। पाइथागोरस थ्योरम ने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों क्या दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों तो ये चीज को समझना है जो यहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला। तो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कहता है कर्ण।
कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आप दे सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे एच स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखना है कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पी की जगह पे यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं और स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी इतना सारा कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज़ देख बस यहाँ से आपको रट लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। जब डायगोनल निकालना हो तो रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही ये फॉर्मूला बनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, तो उम्मीद होगा कि ये सारा चीज़ यहाँ पे डायगोनल वाला आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा पॉइंट्स आपके पास आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इनका फॉर्मूला हो जाता है आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है, एल प्लस बी होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इसमें क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आयत का है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह का ये जो आयत है, ये इसमें क्या देखना है कि कितना है, एल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 गो है। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे है, एक यहाँ पे है मेरे प्यारे दोस्तों और एक यहाँ है। अब ब्रेथ कितना है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो 2 गो एल है, 2 गो ब्रेथ है, इसलिए 2 को यहाँ पे क्या कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमन रख दिया, ब्रैकेट कर दिया, एल प्लस बी कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। इसको हम साफ से लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। समझाने के लिए हम आपको बताएं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इसे समझाने का प्रयास करता हूं आपको मेरे प्यारे दोस्तों। बस शुरू से अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही क्लास में मज़ा आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर बीच में छोड़ के आप जाते हैं तो इस तरह से क्लास में आपको समझ में नहीं आएगा और आप आधा अधूरा ही ज्ञान ले पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बस हमारे साथ बने रहिए। तभी हम बता रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों कि इस चीज़ को हम यह बताएं, एक आयत बना दिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर से मैं पुनः आयत बना देता हूं और मैं आपको बताऊंगा तीसरा पॉइंट्स, आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज़ को आपको समझना है कि अभी यहाँ पे देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या हो जाता है मेरे पास। तो यहाँ पे पहले तो एक यहाँ पे एल है मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेंथ है और ये इसको भी लेंथ कहते हैं, और ये भी आपके पास ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे 2 गो लेंथ है और 2 गो ब्रेथ है। यहाँ एक ब्रेथ यहाँ है, एक ब्रेथ यहाँ है, तो मतलब 2 गो ब्रेथ है और एक लेंथ यहाँ है आपके पास और एक लेंथ यहाँ है आपके पास, तो 2 लेंथ हुआ। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 है तो 2 को आप कॉमन रख दीजिए और एल प्लस बी कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह का आप फार्मूला बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि तीसरा पॉइंट तक तो आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। चौथा पॉइंट आता है मेरे प्यारे दोस्तों कि कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकाल, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो इसका क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका पेरीमीटर है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये पेरीमीटर जो होता है ना मेरे, अच्छा पेरीमीटर होता है क्या, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लाइनिंग है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया है, इसी को पेरीमीटर कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे करके ये जो है यहाँ से जो मेरा घूम रहा है, ये सिर्फ इसी को पेरीमीटर कहता है। और एरिया तो पता है आपको, ये जो बीच वाले जितना स्पेस वाइड वाला है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया है, राइट। और डायगोनल तो समझ में आएगा कि यहाँ से यहाँ जो इस तरह का जो लाइन हम लोग खींचेंगे बीच में, ये आपका डायगोनल हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसी में ये देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि दीवार वाला जो कंडीशन आ जाता है, जो पेरीमीटर में लगा हुआ है, जो पेरीमीटर में जो ये फार्मूला आपका लगा गया है, बस यही चीज इसमें रहता है, यही चीज इसमें रहता है। यहाँ पे यहाँ तक तो लिख दीजिए एल प्लस ब्रेथ हो जाएगा। बस एक चीज इसमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें क्या होता है ना, हाइट होता है। एक क्या होता है, एक कोना का जो होता है एक ऊंचाई होता है, इसलिए इसको एच से गुना कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। जितना आपका हाइट होगा इतना से गुना कर देंगे, तो जितना आपका कमरे का दीवार वाला का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो यहाँ पे आप कर देंगे पेरीमीटर वाला जो फॉर्मूला लगता है वो, और खाली सिर्फ एच से गुना कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ द रूम निकल जाएगा। चारों दीवारों का जो क्षेत्र होगा, एरिया होगा, वो आपका निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों इस फार्मूला से।
राइट। उम्मीद होगा कि चारों का चारों पॉइंट्स आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे, ये पूरा उम्मीद है मुझे। और आप लोग पूरा लेक्चर को आप देख रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप छोड़ के नहीं गए होंगे। बस आगे और भी देखिए, आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फिर आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अभी तक तो आप फार्मूला जाने, इसी लगाएंगे कैसे, इसको यूज कैसे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरह से हम इस सारे फार्मूला को यूज करते हैं और बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर एंड द ब्रेथ इज 6 मीटर्स, फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का 8 मीटर दे दिया है, ब्रेथ कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 6 मीटर दिया गया है एक रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं एक इसका डायग्राम बनाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। एक क्या दे दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, एक रेक्टेंगल दे दिया गया है और इसमें क्या बोला मेरे प्यारे दोस्तों, लेंथ कितना है 8 मीटर है और ब्रेथ कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, इतना है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया निकालने के लिए, इस वाला भाग का पूरा जो है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया निकालने के लिए माना क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो जाता है, एल इंटू ब्रेथ होता है। एल कितना है 8 और ब्रेथ कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 48 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहा है इसी में कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर कहे तो परिमाप निकालने के लिए क्या कहा, परिमाप निकालने के लिए आपको क्या बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, फार्मूला तो होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 2, एल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 8 प्लस 6 और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे 8 प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 14 हो जाएगा। दोनों को गुना करेंगे 28 मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका पेरीमीटर जो ये है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारे ये जो यहाँ से यहाँ तक इस तरह का जो है ये पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, राइट। तो ये सारा चीज़ को, ये जो लाइनिंग वाला जो इसको काट दिया जाएगा तो सीधा कर ले जाएगा, इतना कितना हो जाएगा 28 मीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन इसमें कहा गया था एरिया निकालने के लिए और पेरीमीटर निकालने के लिए, ये चीज़ आपको समझ में हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर है और तथा 30 मीटर है, तो इसका विकर्ण कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे देखने वाली बात है कि विकर्ण निकालना हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे इसी तरह का आपका एक क्या है, रेक्टेंगल दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल दे दिया गया है और इसमें कहा कि क्या कहा, इसका विकर्ण निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहा, लेंथ कितना दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों 40 मीटर है और ब्रेथ कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 30 मीटर है, राइट। अब इसमें से कहा जो इस डायगोनल कितना है, तो इस तरह का ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है डायगोनल। तो इस चीज़ को निकालना है कितना होता है। डायगोनल निकालने के लिए हम आपको फॉर्मूला बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको कहते हैं विकर्ण। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, विकर्ण भी बोला जाता है। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए थे। तो यहाँ पे देखने वाला बात है ये है मेरे प्यारे दोस्तों, एल कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 40 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 1600 हो जाएगा, होगा कि नहीं, अंडर रूट कर दीजिए, अब प्लस 900 हो जाएगा जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2500 हो जाएगा। और 2500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालने तो आपको पता ही मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह करके निकाला जाता है। तो इसका आप करके देख लीजिएगा, इसका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 50 मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसका जो है यहाँ से यहाँ तक जो डायगोनल है मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहे दी
एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज ए 1200 स्क्वायर मीटर्स। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ए 40 मीटर्स, व्हाट विल बी द ब्रेथ निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर है, यदि आयत की लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे कहा गया आयत का क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1200 यहाँ पे क्या किया है, दे दिया गया है। लेकिन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एल इंटू ब्रेथ होता है। इस तरह आप लिख लीजिए। तो और यहाँ पे नीचे लिखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1200 दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1200 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं लेंथ कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो लेंथ आपका देखिए यहाँ पे दे दिया है 40 मीटर लेंथ दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका यहाँ पे लिख दीजिए 40 मीटर इंटू ब्रेथ तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे आप ब्रेथ लिख लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 बी मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो बी है ब्रेथ है इसको यही निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो बी इक्वल टू हो सकता है ना 1200 मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 40 मीटर। ये मीटर खत्म हो जाएगा कि नहीं, अब ये भी कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 0 कैंसिल होगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए 4 3 12 और एक 0 था, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 30। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 30 मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बेहतर से आप समझ गए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों इतना ऐसे लिखने की इतना लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्ट यहीं से आप सोल्व कर सकते हैं, सीधा ये जो है यहीं से आप कटा सकते थे मेरे प्यारे दोस्तों। समझाने के लिए हम थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाएं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आप इसी एक ही लाइन में आप इन्हें कंप्लीट कर सकते थे, 0 कर देते, यहीं पे कट जाता आपका 30 हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ए 15 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज ए 17 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। एक आयत की लंबाई कितना दे गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 15 मीटर दिया गया है और तथा विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, 17 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और आपका निकालना है क्या मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। एरिया ऑफ क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, रेक्टेंगल निकालना है। इस चीज को क्वेश्चन को अगर समझ जाते हैं तो बनाने में कहीं किंतु परंतु नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं एक डायग्राम बनाते हैं, इससे आपको बहुत बेहतर से समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पहले एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हम एक आयत का एक रेक्टेंगल का डायग्राम बना लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका लेंथ कितना दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लेंथ है ये लेंथ कितना दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो लेंथ यहाँ पे दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 15 सेंटीमीटर दे देते हैं। उसके बाद बोला डायगोनल कितना दिया है, 17 सेंटीमीटर। तो डायगोनल कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो हमारा इससे यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आया ये आपका एक डायगोनल है, तो इसके कितना दे दिया है, 17 सेंटीमीटर दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ और ब्रेथ। लेंथ तो दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रेथ नहीं है। अब जब तक ब्रेथ नहीं आएगा तब तक आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं निकाल सकते हैं। तो इस चीज को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स लगाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें कैसा रूल्स लगाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। कैसा लगाना होगा, पाइथागोरस। आप 9th 10th में पढ़े होंगे मेरे प्यारे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये चीज को देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो है मेरे प्यारे दोस्तों
एक तरह का क्या है आपका ट्रायंगल हो जाता है, राइट ट्रायंगल हो जाता है। देखिए तो इस तरह इसको यहाँ पे देखिए इस तरह अगर मैं बना देता हूँ तो एक प्रकार क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है मेरे प्यारे दोस्तों। ये बेस बन गया आपके पास, ये हाइपोटेनियस है। तो इसी रूल्स पे यहाँ पे बनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक प्रकार का यहाँ पे आपका देखिए परपेंडिकुलर जो है जिसको कहता है लेंथ, ये 15 तो दे दिया गया है, ये चीज़ तो दे दिया गया है, लेकिन ब्रेथ नहीं दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस फार्मूला से आप यहाँ पे बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये चीज़ को समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम देखते हैं पाइथागोरस का थ्योरम से लगाते हैं। बहुत ही इजी से समझ लीजिएगा तो काफ़ी इजी से आप बना सकते हैं इसको, इसलिए थोड़ा सा हम लोग चाहते हैं बेसिक क्योर। पाइथागोरस थ्योरम का क्या रूल्स कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर इज प्लस ब्रेथ स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस जो डायगोनल क्या मेरे प्यारे दोस्तों दे दिया गया है ये। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और परपेंडिकुलर जो है आपका ये जो लेंथ इसको कहता है परपेंडिकुलर। तो ये 15 सेंटीमीटर यहाँ पे दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 15 का स्क्वायर और प्लस ब्रेथ तो दिया नहीं है, यहाँ पे ब्रेथ तो दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया। ब्रेथ रहता, ब्रेथ और लेंथ रह जाता तो मेरा तो एरिया निकल ही जाता रेक्टेंगल का, ये नहीं था। पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स लगाना पड़ा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर ही हो जाएगा। अगर मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों तो 289 आ जाता है। आई स्क्वायर टू 15 का स्क्वायर करता हूँ तो 225 आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब प्लस ब्रेथ स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर वाले को एक जगह लेके चले जाता हूँ तो 289 यहाँ पे प्लस का है इक्वल टू के ये पार आने के बाद साइन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, चेंज हो जाता है। तो प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, होगा कि नहीं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब ये दोनों को मेरे प्यारे दोस्तों माइनस कर देंगे तो हमें आ जाता है 64 आ जाता है इज इक्वल टू ब्रेथ स्क्वायर। यहाँ पे ये देखेंगे गौर से कि यहाँ पे स्क्वायर है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64। माना स्क्वायर हटने के बाद इस साइड क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, रूट चढ़ जाता है। अब स्क्वायर रूट तो बनाने आते ही हैं आपको, स्क्वायर रूट कैसे बनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ को भी मैं समझा देता हूँ। 64 का स्क्वायर रूट देखिए 2 से कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर 2 से करिए तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए 8 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए 4 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सारा चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें क्या होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर रूट में 2 ठो में 1 ठो लिया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 का 2 है, 2 6 टाइम्स है। मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 इंटू 2 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कि 2 ठो में 1 ठो लिया जाता है स्क्वायर रूट में, 2 ठो में 1 ठो, 2 ठो में 1 ठो। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो b इक्वल टू हो जाता है आपका 8 सेंटीमीटर में, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पे लेंथ भी आ गया। लेंथ कितना है, पहले से आपका 15 सेंटीमीटर दे दिया गया है और ब्रेथ अभी अभी आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर। तो अब आपको निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपके पास जिसको कहा जाता है क्षेत्रफल, उसका निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है L इंटू ब्रेथ। तो आपके पास L कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 15 इंटू ब्रेथ कितना आ गया, 8 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाता है 122 मेरे प्यारे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतर से क्लियर हो गया होगा। बाकी इतना जो बड़ा बड़ा हमने बनाया, पूरा डिटेल से बताया मेरे पास, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इसी जगह कर सकते हैं, हाइपोटेनियस के इसी जगह निकाल लेना है ब्रेथ और सीधा रूल्स लगा के यहाँ पे इन्हें बना लेते हैं। उम्मीद होगा कि सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। आप यहाँ पे कह रहे हैं मेरे पास दोस्तों, एक आयत का पार्क की लंबाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई 60 मीटर है। तो इसके अंतर
चारों ओर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 5 मीटर एक चौड़ा क्या है रास्ता दिया गया, एक रोड दिया गया है, और उसका क्षेत्रफल कितना होगा जो रास्ता दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों उसका। तो इस चीज़ को पहले हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक डायग्राम के अनुसार को समझते हैं, तभी आपके क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों एकदम आप समझ पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक रेक्टेंगल का हमने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया बढ़िया सा। ओके दोस्तों, तो यहाँ चीज़ आप ये समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये लेंथ कितना दे दिया, मेरी लंबाई कितना दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, 90 मीटर दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। और इनका यहाँ पे ये देखना है कि ब्रेथ कितना दे दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 60 मीटर दे दिया गया। देखिए यहाँ पे आपका लंबाई 90 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर क्या है आपका ब्रेथ है मेरे प्यारे दोस्तों। अब उनके बाद इसमें ये चीज़ बोला गया है कि जो रोड छोड़ा गया है ये 5 मीटर रास्ता छोड़ दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे मैं इसके बीच में एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह का मैं बना लेता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि ऐसा हम डायग्राम क्यों बनाए मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए बनाया गया है। यहाँ पे आप ये देखिए कि बोला क्या कि यहाँ से यहाँ तक जो एक रोड छोड़ा गया, इधर से इधर यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर क्या क्या मेरे प्यारे दोस्तों छोड़ दिया गया, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या किया 5 मीटर छोड़ दिया। इधर से 5 मीटर छोड़ा, इधर से भी 5 छोटा, तो 5 कितना हो गया 10 मीटर को छोड़ा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। बट यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो कितना है 90 सेंटीमीटर दिया गया है। और जब दूसरा रोड के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है तो इसमें क्या किया 5 मीटर इधर छोड़ा गया, 5 मीटर इधर, तो 5 10 मीटर छोड़ा गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना बच जाएगा आपके पास, तो 80 मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि 5 10 होता है, क्योंकि ये रास्ता में छोड़ा गया है। ओके दोस्तों, अब लेंथ का तो काम हो गया। अब मुझे उसी तरह ब्रेथ में देखना है, ब्रेथ में भी उसी तरह किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 5 मीटर क्या किया है मेरे प्यारे दोस्तों, इधर से भी छोड़ा गया है, और 5 मीटर क्या किया है इधर से भी छोड़ा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 इधर छोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है आपके पास 60 मीटर का होता है, और 5 इधर छोड़ा है, तो 10 मीटर को क्या किया छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का जो आपका ब्रेथ है वो कितना होगा, तो 50 मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया। तो आपको बनाना कितना कैसे है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों ये रास्ता का जो है ना, ये रास्ता का पूरा एरिया निकालना है कि कितना ये रास्ता का एरिया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस रास्ता का जो एरिया निकालने के लिए आप आसानी से क्या करेंगे, आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आगे करना क्या है। काफ़ी इजी है, करना कुछ नहीं है। जो आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो यहाँ पे जो रास्ता दिया गया इसी का एरिया निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये एरिया निकालेंगे कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से इसे आप निकाल सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसको करना क्या है कि जब बड़ा वाला का जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लीजिए, और छोटा वाला जो रेक्टेंगल दिया गया इसका एरिया निकाल लीजिए। ये बड़ी वाला का और ये छोटे वाला का एरिया निकाल के दोनों को घटा दीजिए। बड़ा वाला एरिया से छोटा वाला में क्या कीजिए घटा दीजिए, छोटा वाला से घटा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपका रास्ता निकल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो बड़ा वाला एरिया निकालेंगे अगर तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि 90 इंटू क्या हो जाएगा 60, क्योंकि ये बड़ा वाला एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये हो गया। अब माइनस क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, छोटा वाला कितना है तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 50। ये दोनों को जब हम करते हैं तो कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5400 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जब हम गुना करते हैं तो 4000 हो जाता है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 1400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपका समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों।